अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपको डर लगता है, तो आप जरूर हंसेंगे या मुस्कुराएंगे और कहेंगे भाई डर किसको नहीं लगता है। सबको डर लगता है, किसी न किसी प्रकार का डर जरूर होता है। अब मुझे याद है जब मैं छोटा था तो भाई मुझे अकेलेपन का बड़ा डर था। हाँ, और अकेलेपन में आ, ऐसा लगता था कि शायद कोई मेरे पीछे आ रहा है, या अंधेरे में अगर हम चल रहे हैं तो फिर वहाँ भी हमें डर लगता है। जब हम स्कूल में जाते थे तो एग्ज़ाम कैसा रहा, फेल होंगे पास होंगे, फेल होने का डर भी था। कुछ पता नहीं है ना। तो ये डर जो है हमारे जीवन का एक प्रकार का हिस्सा है। और आज मैं इसी के बारे में आपके सामने बताऊंगा कि जैसा हमारा शीर्षक कहता है, डर का साया। जी हाँ, डर की छाया, परछाई जो हमारे आजू बाजू रहती है, अगर हम उसको ठीक से डील न करें। भाई कभी कभी क्या होता है, लोग बड़ी हॉरर मूवी देखते हैं और फिर उसके बाद अकेले बाहर नहीं जाते, क्योंकि वही मूवी की सीन उनके दिमाग में आता है और ऐसा लगता है कि कोई है वहाँ। तो ये भी नहीं देखना चाहिए, ऐसी बात है। कभी मम्मी पापा का डर रखता है क्या कि कहीं हमने गलत काम किया तो उसकी वजह से हमको कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो मिलेगा, भाई दंड तो मिलेगा। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो और भीड़ भड़क्का है, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं चाहे फोर व्हीलर हो या स्कूटर, तो भैया एक्सीडेंट का डर रहता है ना। और अगर हमने कभी झूठ बोला, बाय द वे मैंने कई बार झूठ बोला अपने बचपन टीनेज में, और मुझे आज वो सोच करके थोड़ा शर्म भी आता है। लेकिन झूठ बोलने के बाद ये डर लगा रहता, कहीं हम पकड़ा गया तो भैया फिर तो हो गई हमारी शयामत, है ना। तो शारीरिक डर है, मानसिक डर है, और कई प्रकार के डर हमारे जीवनों में आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो आपका आइकॉन है, जो पिक्चर है, फियर, डर, उसको हम कैसे उस पर विजय प्राप्त करें, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश करूंगा। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि डर की जो भावना है वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़बरदस्त, मजबूत भावना होती है। और अगर हम इस पर विजय प्राप्त न करें तो डर के कारण लोग बहुत उल्टे सीधे काम कर देते हैं, अपने आप को छुपाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में जब उत्पत्ति में आदम और हवा ने पाप किया था तो वे डर गए। जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, आदम तू कहाँ है, एकदम डर गए और इधर उधर थोड़ा ताकने लगे, भाई क्या हो गया। परमेश्वर को तो पता पड़ गया, एक डर उनके जीवन में आ गया। देखिए, जब भी हम पाप करते हैं तो डर तो आना ही आना, क्योंकि डर जो है सकारात्मक चीज नहीं, लेकिन हमारे जीवन की नकारात्मक भावना है। और जब हमारे जीवन में डर आ जाता है तो बहुत ही भयंकर चीजें हमारे जीवन में आ सकती है। मतलब वो जो भावना है डर की, वो हमें कंट्रोल में कर लेती है। जो साया है डर का, वो हमारे पीछे पीछे रहता है। एक चीज एक और होता है जो मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हमारा मन दोषी होता है ना, दोषी, हमारा विवेक जब दोषी होता है तो बहुत जबरदस्त डर की भावना आती है। और हमें हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, किसके पास जाएं। एक ऐसी बात हमारे जीवनों में आ जाती है। तो क्या हमें डर के साथ जीना चाहिए? नहीं। आप तो जरूर जानते हैं कि डर के साए में जीना एक तरह से नरक में जीना होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम उस डर को, उस भय को, उस जो गलत फहमी है जो हमारे विवेक के अंदर है, उसको हम कैसे साफ करें ताकि हम बिल्कुल परमेश्वर की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में, और जो परिस्थितियां हैं उनमें हम कैसे जिएं। और डर की वजह से
हम देखते हैं कि कईयों ने अपने जान भी खो दिया है इससे पहले कि मैं किसी का फेस करूं, कोई मुझे बताए कि तू ऐसा है, भैया मैं तो यहाँ से निकल चला, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवनों में एक नकारात्मक बात डालती। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस भय की आत्मा को कैसे दूर करें, कैसे दूर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक बात रखना मांगता हूँ कि हम सबों के जीवन में फियर है, डर होता है, भय होता है, चाहे वो शारीरिक या मानसिक क्यों ना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर चाहता है कि हमें डर की आत्मा हमारे जीवनों में बिल्कुल भी नहीं होना है। अब उदाहरण के रूप में जब मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उसके सामने जब स्वर्गदूत आया तो एकदम वो घबरा गई, डर गई। तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? मत डर, अरे भाई मैं हूं तेरे साथ, मत डर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा का साया, उसकी छाप, उसकी संगति तुम्हारे ऊपर है और तू एक पुत्र को जन्म देगी। ठीक है, तो ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो विश्वासी है ना, उनको डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, शैतान की जितनी शक्तियां हैं वो डर लाना मांगती, किसी न किसी प्रकार का डर हमारे मन में पैदा कर दें। तो हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो जो विश्वासी है, मसीह है, प्रभु को जानने वाला है, वो भी सहम सा जाता है, अरे यार अब क्या होगा। अब देखिए ना, पतरस जो था, जब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा भाई मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई तू क्या बात बोल रहा है, तू तो मुझे 3 बार इनकार करेगा तब मुर्गा बांग देगा। तो अब जो पतरस था उसने कहा भाई मैं तो तेरे लिए अपनी प्राण भी देने के लिए तैयार हूं। भाई बोलनी एक बात है और उस पर अमल करना कोई दूसरी बात है। अब क्या हुआ कि दूसरों के सामने वो डर गया, क्या तू भी उसके साथ चलता था, क्या तू भी उसका चेला है? अरे मैंने तो तुझे यीशु मसीह के साथ देखा है। तो उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं तो जानता भी नहीं भैया तुम कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हो। डर गया। देखिए, डर की आत्मा जब आती है तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को कंट्रोल में कर लेती। क्या आपको डर है किसी चीज का? आप किसी चीज के से डर रहे हैं, भाग रहे हैं? जी हाँ, हमें नहीं करना है ऐसा। अच्छा, आइए हम कुछ पदों को देखेंगे और फिर आगे हम परमेश्वर के वचन में और थोड़ा सा उस पर व्याख्यान करेंगे। एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिस जो मैं आपके लिए देना मांगता हूँ, प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने हम सब विश्वासियों को दिया है, वो पाया जाता है यशाया 41:10। यशाया उसका 41 अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 10 पद। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये कोई बड़ा भारी लीडर नहीं बोल रहा है, ये कोई बड़ा भारी पादरी नहीं बोल रहा है। ये परमेश्वर का वचन है जो झूठ नहीं बोलता। वो आपके लिए और मेरे लिए हमेशा तैयार रहता है। जब भी हमें डर लगता है तो एकदम से हमें प्रभु परमेश्वर की ओर ताकना बोला, प्रभु तो मेरी सहायता कर। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं रात के अंधेरे में कुछ ऐसा, मुझे सबको जगाना था, करीब 3-4 बजे की बात थी सवेरे, और भैया बाहर जाने में डर लग रहा था। सुनिए, मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु को प्यार करता, फिर भी मुझ में आ गया था डर। मालूम मैंने क्या किया? मैंने तो पहले तो जोर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं जा रहा हूँ तेरे काम के लिए, लोगों को उठाने के लिए, मीटिंग के लिए, तू मेरी सहायता कर। और फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। वो एक गाना शायद आप जानते होंगे, हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। अब भैया जितनी डर की आत्मा थी गायब, छू मंतर। हाँ, यही तो है। तो परमेश्वर अपने लोगों की क्या करता है? सहायता करता है। अब मैं आपके सामने आज छोटी सी कविता पढ़ूंगा डर के बारे में, शायद आपको अच्छा भी लगेगा। सुनिए क्या होता है जब हम
कहीं सामने बोलने के लिए खड़े होते हैं और फिर डर सा लगता, अरे मैंने रटा तो, याद तो कर लिया, स्टडी भी कर लिया, लेकिन अब मैं सबके सामने यहाँ 50, 60, 100 लोग खड़े, क्या बोलूँगा। और होता क्या है, डर के मारे जो कुछ भी याद किया, प्रिपरेशन किया, तैयारी की, वो सब भूल जाते हैं। अब सुनिए उसी के बारे में। न चाहते हुए भी डर आ जाता है, न चाहते हुए भी डर आ जाता है, डर के कारण भय छा जाता है। न चाहते हुए भी डर आ जाता है, डर के कारण भय छा जाता है। बोलना कुछ होता है पर बोला कुछ और जाता है। डर डर के कभी जिया नहीं जाता, ठीक है। और अगर डर से कभी भागा नहीं जा सकता, हाँ, अगर डरना ही है, आप सुनिए, अगर डरना ही है, अरे भाई उससे डरो जिससे डर भी डर कर भाग जाता है ना। अच्छी बात है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ये कविता, मेरी कविता नहीं है, मैंने कहीं से लिया है, कि कैसे हमें डर से उससे छुटकारा पाना है। अरे भाई हमें उससे डरना है जिससे डर डर के भाग जाता है। और वो कौन है? अरे भाई वो कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए इसी से संबंधित एक पद पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। चलो देखते हैं, मत्ती उसका 10 अध्याय और उसका 28 पद, ठीक है। मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 28 पद सुनिए। जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, उनसे मत डरो। जो शरीर को मार सकते पर आत्मा को नहीं मार सकते, पर उसी से डरो। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। बहुत अच्छी बात यहां पर लिखा हुआ है, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते, उनसे बिल्कुल भी न डरना। हाँ, पर डरना तो उससे है जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसके पास अधिकार है ना, उसके पास सामर्थ्य है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके बलिदान वाली बातों पर अपना जीवन नहीं देते हैं और ऐसी मजाक सा उड़ाते हैं, तो भाई वो तो नरक में जाएगी हमारा शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व। तो भैया हमें उससे डरना है। हाँ, हमें शैतान से नहीं डरना है, हमें उन प्रभु यीशु मसीह से डरना है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व का, पूरे जीवन का, पूरे प्राण, शरीर, आत्मा का इंचार्ज है, बॉस है। अरे उससे डरना है। लोगों से क्या डरना? नहीं, लोगों से डरने की बात नहीं है मेरे मित्रों। मैं ये बातें सीख रहा हूं अपने जीवन में और मैं यही चाहता हूं कि आप भी इन्हीं बातों को और ध्यान से सीखें। अच्छा, हम एक बात और बताना, एक दो बातें और आपके सामने रखना मांगते हैं। अब एक बहुत अच्छा पद है, शायद आप जानते भी होंगे, वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 1 अध्याय और 7 पद। नीति वचन 1 अध्याय 7 पद। बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? बुद्धि कहाँ से प्राप्त होती है? भाई स्टडी करते हैं, ठीक है, उससे तो बुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि देने वाला, हमारे माइंड को कंट्रोल करने वाला कौन है? अरे साहब, परमेश्वर पिता है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है एक साथ में, यहोवा का भय मानना। हाँ, ये सुनिए, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो ऐसा कई बार कई जगह में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमें परमेश्वर से डरना है, दूसरे लोगों से नहीं डरना। अच्छा, मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं, यदि हम लोगों से डरेंगे तो सब लोगों से डरना पड़ेगा, लेकिन अगर हम परमेश्वर से डरें तो भैया हमें किसी से डर की जरूरत नहीं, क्योंकि जो करता धरता, सृष्टि करता, मालिक और हमारा उद्धार करता, वही हमारा स्रोत है, वही हमारी जड़ है, उसी
से हमें भय रखना है, उसी पर हमारा भरोसा रखना है, उसी से हमें डरना। मतलब ये वाला डर जो है ये आदर वाला डर है, वो भयभीत वाला नहीं, स्केर्ड वाला नहीं, है ना, वो वाला नहीं, लेकिन आदर वाला भय, आदर वाला डर जो हम प्रभु परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। तब फिर दूसरा डर आने का सवाल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको, जब उसने हमारा उद्धार किया, नया जन्म दिया और हमें अपना बेटा और बेटियां बनाया, तो उसने डर की आत्मा को निकाल दिया। जी हां, उसने डर की आत्मा को बिल्कुल भी निकाल दिया। इसी से संबंधित मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है दूसरा तिमोथी 1:7, दूसरी तिमोथी उसकी पत्री, उसका पहला अध्याय और 7 पद। बहुत अच्छा पद है ये, इसको आप जरूर ध्यान में लीजिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। भैया डरना नहीं है यार, डरना नहीं है। जिससे डरना उससे तो डरो, और जिससे नहीं डरना उससे मत डरो। मनुष्य से हमें नहीं डरना। अगर हम परमेश्वर से डरते हैं तो हमें मनुष्यों का डर का कोई मतलब नहीं। अगर आपने गलत काम किया है, हाँ, तो डरना पड़ेगा भाई। हाँ, अगर आपने स्टडी नहीं किया और एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, डर तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपने स्टडी नहीं किया है। तो ऐसा भी अगर हमने गलत का झूठ बोला और पकड़े जाने का डर है, बिल्कुल डर है भैया। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कई बार झूठ बोला मेरे अपने मसीह जीवन में, जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था। लेकिन जब मैं मान लिया, कन्फेस किया उसको प्रभु के सामने, लोगों के सामने, तो डर भाग गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है? दूसरा तिमोथी पहला अध्याय और 7 पद में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की आत्मा नहीं दी है। तो हमें डरना किस बात का है भाई? जब आपका प्रभु परमेश्वर आपके साथ है और उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे बचाऊंगा, तो प्रभु परमेश्वर बोलता है कि मैं भय की आत्मा नहीं, लेकिन सामर्थ की आत्मा, प्रेम की आत्मा और संयम की आत्मा दी है। पता नहीं आपने ये कहानी सुना है कि नहीं, तो मैं बताना मांगता हूं कि एक विश्वासी जो था वो जा रहा था मैदान से, और उसको जंगल से होकर के जाना था अपने गांव। तो पहले तो मैदान में चलो अच्छा था, खूब था, भेड़ बकरी थी, चिड़ियां थी, शाम का समय था, तो बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अंधेरा होने लगा और घना जंगल सामने आया। अब उसके मन में डर आने लगा। तो प्रभु तो उसके साथ साथ चल रहा था, क्योंकि जो फुट स्टेप थे, जो पदों के चिन्ह थे, प्रभु के 2 पांव के चिन्ह और इस विश्वासी के 2 पांव के चिन्ह, तो 4 हो गए। ठीक है, जमीन में निशान पड़ जाता है ना जब हम चलते हैं, जैसे रेत वगैरह में। तो वो बड़े खुशी से बातें करते हुए परमेश्वर पिता से चल रहे थे। इतने में क्या हुआ, इस विश्वासी ने देखा, अरे जंगल से जब मैं गुजर रहा हूं, जबकि मुझे परमेश्वर को चाहिए, जब मुझे डर लगता है, तो सिर्फ मेरे ही पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर कहाँ गायब हो गया भाई? है मतलब, है ना, जंगल है, शाम, बहुत घनी शाम हो गई है, सुनसान सा है। अब ऐसे समय में परमेश्वर की संगति उसको चाहिए थी। तो बोला यार, परमेश्वर ने तो मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे जो फुट स्टेप हैं, मेरे जो पद चिन्ह हैं, वो ही दिखाई दे रहे हैं, वो परमेश्वर का तो गायब हो गया। प्रभु तू कहाँ है? मेरे साथ चलना चाहिए था तेरे को। तो आवाज आती है, ऐ मेरे बेटे, ये जो 2 पद चिन्ह जो तू देख रहा है ना, वो तेरे पांव के नहीं है, वो मेरे पांव के हैं। मैंने तो तुझे अपने कंधे में उठा करके ले जा रहा हूं। क्या बात है, आप समझ गए ना? परमेश्वर फिर भी घने जंगल में से निकाल करके उस विश्वासी को अपने साथ ले गया और गांव पहुंचा दिया। तो कभी कभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि यार परमेश्वर हमारे साथ नहीं, वो है। कई प्रकार से, कई जरिए से वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है, और हमें डर की आत्मा नहीं, लेकिन
सामर्थ्य की आत्मा, संयम की आत्मा, प्रेम की आत्मा देता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से डर से हमें भागना है और भाग करके प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करना है ना। एक और, जैसे कि पतरस जब चलने लगा पानी पर, क्योंकि जब वो तूफान वगैरह आया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा बीच रात पानी में चलते हुए, तो डर गए। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत डरो भाई, मैं हूं तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा बॉस। ओ, तब तो बहुत अच्छी बात है। तब पतरस बोला, प्रभु मुझे आने की आज्ञा दे ताकि मैं तेरे पास आऊं। तो जैसे ही वो पाँव पानी में रखा, वो डूबने से लगा, डर गया, वो डर गया। प्रभु ने उठाया, बारी मेरी ओर देख, और फिर वो चल करके प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा। सो आइए, जब भी डर की आत्मा आती है, एकदम से प्रार्थना करिए और कहिए, प्रभु जी धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। चाहे दिन हो, रात हो, अंधकार हो, उजाला हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपको शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से आपको उस डर की जो आत्मा है उससे छुड़ाएगा, क्योंकि ये उसका वचन है। तो आइए हम डर की साए में न रहें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें।